हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रेजेंट टेंस के हर एक हिस्से को बहुत अच्छे से समझ लिया है और ख़ास तौर से अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी आइडेंटिटी को या पंजाबी आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से जान लिया है और उनके सभी रूल्स को, स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ लिया है, तो आप इस वीडियो में इन सभी सेंटेंसेस को बना सकते हो। तो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ या फिर आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार इन सभी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन खुद से बना लें। उसके बाद मैं खुद इन सभी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन आपके सामने बनाऊंगा और फिर इस तरह आप मैच कर पाओगे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कितना समझते हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस तरह से अप्लाई कर पाते हो। ठीक है जी, तो वीडियो पॉज कर लें और इन सभी सेंटेंसेस को एक बार आप बना लें। मैं साइड हो जाता हूँ। हाँ जी, चलिए, तो उम्मीद है आप सभी ने सारे सेंटेंसेस बना लिए होंगे और आपकी हेल्प के लिए देखो यहाँ पर ये जनरल फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो जनरल फार्मूले की हेल्प से आप इन सभी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये एक तरह से आपकी हेल्प ही करेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी याद आपको दिलाना चाहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस होता था उसमें हम लोग वर्ब की अगर उसमें सब्जेक्ट, पॉजिटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर थर्ड पर्सन, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होता था तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईईएस लगाते थे। कहाँ एस लगाते थे, ईएस या आईईएस कहाँ लगाते थे, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये जस्ट मैंने आपको रिकैप करवाया है। और हाँ, इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग डू या फिर डज यूज करते हैं। अब कहाँ डू यूज करते हैं, कहाँ डज यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि इस वीडियो को कवर करने से पहले मैं ये सोच कर चल रहा हूँ कि आपने प्रेजेंट के सभी रूल्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आइए शुरू करते हैं। वह किताब पढ़ता है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप ट्रांसलेशन बनाएं, ट्रांसलेशन हमेशा पीछे से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आपने देखा कि लाइन, एक पूर्ण विराम दिया गया है, एक लाइन लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो नहीं है, प्रश्नवाचक तो नहीं है। ठीक है जी। है यानी कि प्रेजेंट का। ता है, ती है, ते हैं, पंजाबी च आप कह देंगे दा है, दी है, देहन, दी हाँ या दा हाँ। तो ताए की है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पंजाबी च आप दी हाँ, दा हाँ ऐ कह देंगे। हिंदी में हम लोग ता है, ती है, ते हैं कह देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और कहीं पर भी नहीं आया, नहीं तो लिखा नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। अगर नहीं आता तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता। सेंटेंस पॉजिटिव है और सब्जेक्ट है वह यानी कि ही, और ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में आए तो हम उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस या फिर आईईएस लगाते हैं। आओ देखते हैं यहाँ क्या लगेगा। वह किताब पढ़ता है। ही रीड्स, READS, ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है। तो फ्रेंड्स, क्या ये सही है? डियर स्टूडेंट्स, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या यहाँ कोई एरर है? हाँ, बिल्कुल एरर है। देखो बुक लिखा हुआ है ना यहाँ पे, बुक, और बुक क्या है? बुक है हमारा SCN। तो आपको तो पता ही होगा, मैंने बताया ही है। SCN का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि एक ऐसा नाउन जो सिंगुलर भी हो यानी कि एक वचन होवे, तिनाले काउंटेबल भी होवे यानी कि गिनने योग्य हो, काउंटेबल हो, जिसकी गिनती हम कर सकें। तो बुक को तो हम गिन सकते हैं। यहाँ पर तो एक ही बुक आई है, गिनती में वो एक ही है, SCN है। SCN से पहले हमने कोई ना कोई आर्टिकल लगाना ही होता है, और अगर ये SCN खास होता है तो हम इससे पहले द लगा देते हैं। लेकिन ये किसी खास बुक की तो बात कर नहीं रहा, क्योंकि हमें कौन सा पता कौन सी बुक पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। तो अगर हमें पता नहीं है तो वो चीज़ खास नहीं है। अगर खास नहीं है तो हम इसके लिए एन या फिर ए लगा सकते हैं। अब एन किससे पहले लगता है और ए किससे पहले लगता है,
इसके लिए आप इंग्लिश बेसिक पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। इंग्लिश बेसिक पार्ट 1 की वीडियो में मैंने बताया है कि जहाँ पर कोई चीज़ इनडेफिनिट हो उसके लिए हम ए या एन लगाते हैं। अब एन लगता है वोवल साउंड से पहले और ए लगता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। तो यहाँ पर तो बुक लिखा है और बुक की शुरुआत होती है ब से और ब तो वोवल साउंड में नहीं आता, यानी कि यहाँ पर ए लग जाएगा, अ बुक। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में करा दिया है, वैसे आप लोग इंग्लिश बेसिक पार्ट 1 को देखकर इसको कवर कर सकते हैं। सो ही रीड्स अ बुक। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर रीड लिखा था तो रीड था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हमने ये एस लगा दिया। अगर इसी को हमने स्टडी से बनाना होता तो रीड्स की जगह स्टडीज, STUDY, स्टडी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हमने पढ़ा था कि अगर एंड में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, डी तो है कॉन्सोनेंट, अगर एंड में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा के उसकी जगह IES लगाते थे हम लोग। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, स्टडीज हो जाएगा, STUDIES, स्टडीज। तो यहाँ रीड्स की जगह हम लोग स्टडीज भी लिख सकते हैं, STUDIES, स्टडीज लिख देंगे तो भी सही है। सो ही रीड्स अ बुक या ही स्टडीज अ बुक, दोनों सही है। ठीक है जी, आओ देखते हैं, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। अब देखो, पहले तो लाइन दिख गई हमें, इसका मतलब इंट्रोगेटिव तो नहीं है, और उसके बाद हो यानी कि प्रेजेंट, ता है, ती है, ते हो, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और नहीं भी आ गया इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा तुम या आप, तुम या आप, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में लगाते हैं यू। तुम या आप के लिए हम इंग्लिश में लगाते हैं यू। पंजाबी चापा कह देने तुसी, पंजाबी चापा तुसी कह देने, तुम या आप को पंजाबी में तुसी कहते हैं। ठीक है, तुसी किताब नहीं पढ़ते हो, तो इसको हिंदी में लिखा है तुम किताब नहीं पढ़ते हो। आओ बनाया जाए यू। सबसे पहले मैं जरा इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। ये स्टडीज आपने लिख लिया होगा और इसको समझ भी लिया होगा, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से ताकि स्पेस बन सके अच्छी सी। चलो जी, आगे देखा जाए तो यू किताब नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखना, नॉट कभी भी अकेले नहीं आता, उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। तो डू यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो कि प्राइमरी वर्ब के अंडर हम लोग पढ़ते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब है डू। यू के साथ तो हम लोग डू ही लगाते हैं, जैसे कि आप एक बात में याद कर सकते हो, प्लूरल के साथ हम लोग डू लगाते हैं। हालांकि आई के साथ भी डू लगता है, जबकि आई प्लूरल नहीं है, तो आमतौर पर प्लूरल के साथ डू लगता है। यू डू नॉट रीड, पढ़ते हो तो पढ़ने के लिए रीड लगा सकते हैं, यू डू नॉट रीड बुक। और इस बार तो आपको पता ही होगा कि बुक हमारा SCN है, तो उससे पहले ए तो जरूर लगेगा। ठीक है जी, रीड अ बुक। आगे देखते हैं, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अब स्टार्टिंग में आया है क्या, इस सवाल का जवाब या तो हाँ में होगा या ना में होगा। सवाल का जवाब यदि यस या नो में आए तो हम हेल्पिंग वर्ब से अपना ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो आओ देखिए इसमें क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव जैसे ही आपको दिखाई दे, आपको याद आना चाहिए कि इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, हमेशा याद रखना। और खास तौर से तब जब स्टार्टिंग में ही क्या आया हो, यानी कि जब जवाब हाँ या ना में आने की उम्मीद हो, तब हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना होता है। तो क्या मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ सब्जेक्ट है आई के साथ हम लोग डू लगाते हैं, मैं अभी बता के हटा हूँ। तो डू आई, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, डू आई टीच, पढ़ाते के लिए लगता है टीच, TEACH। कि मैं तो हानू पढ़ाਉਂਦਾ हूँ, दा हाँ दी हाँ देहन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पंजाबी च आप कह देंगे। तो डू आई टीच यू, डू आई टीच यू, तो इस तरह से बन जाएगा। तो देखो, पहले हमने हेल्पिंग वर्ब डू लगा दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये मुझे बताने की जरूरत ना पड़े क्योंकि आप सारे रूल पढ़ चुके हो। तो टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद हमने यू लगा दिया, यानी कि अपना ऑब्जेक्ट लगा दिया। आगे देखते हैं, आप मुझसे क्यों लड़ते हो प्रेजेंट, तुसी मेरे नाल क्यों लड़ते हो, पंजाबी चाहे कह देंगे। तो लड़ते हो
ते होता है, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों क्यों के लिए लगता है? वाई, WH वर्ड लग गया ना तो वाई। वाई और आप, यू के लिए लगता है डू, तो वाई डू यू फाइट, FIGHT फाइट। और फाइट को ही आप डिस्प्यूट भी कह सकते हो, DISPUTE। सिनोनियम याद करने का एक तरीका है, फाइट को आप डिस्प्यूट भी कह सकते हो, इसी को हम लोग बैटल भी कह सकते हैं, BATTLE, बैटल भी कह सकते हैं, इसका सिनोनियम है, बैटल भी कह सकते हैं, स्कर्मिश भी कह सकते हैं, SKIRMISH, स्कर्मिश भी कह सकते हैं। स्कर्मिश को ही कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, CONFLICT, तो हम इसे कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। तो देख लो इतने सारे सिनोनियम है, फाइट है, डिस्प्यूट है, बैटल है, स्कर्मिश है, कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। व्हाई डू यू फाइट विद मी, मेरे साथ, क्वेश्चन मार्क। और हाँ, एक और हम लोग कहते हैं ना, फाइट है, क्वारल, एक क्वारल भी कहा जाता है, QUARREL। क्वारल का भी मतलब होता है झगड़ना या लड़ना। तो इतने सारे आपको सिनोनिम भी देखने को मिल रहे हैं, इनको जल्दी से आप राइट डाउन कर लें, ठीक है जी। तो मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, चलो ठीक, आगे लिखा जाए। वह खेलती है, शी प्ले, PLAY, प्ले। अब देखो लाइन है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओ खेड़ दी है, सिंगल पर्सन है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही शी इट हो, तो हम लोग SES या IES लगाते हैं। अब एंड में हो वाई और वाई से पहले हो वॉवल, तो क्या करते हैं, सिर्फ वाई के साथ S लगा देना होता है, तो प्लेज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, बस आंसर पूरा हो जाएगा। इससे पहले हमने स्टडी का देखा था, है ना, तो स्टडी में देखो, जो स्टडी रीड्स की जगह हमने स्टडीज किया था, तो स्टडी में DY तो है, Y से पहले D कॉन्सोनेंट होता है, तो एंड में Y हो, Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो Y को हटा के IES, लेकिन एंड में Y हो और Y से पहले वॉवल हो, तो Y के साथ सिर्फ S लगा देना है, बस बात खत्म, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। तो अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, मैं। क्या आप गाना गाते हैं? अब स्टार्टिंग में ही क्या आ गया, तो इसका जवाब या तो हाँ में आएगा या ना में आएगा। जवाब अगर हाँ या ना में आए तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को देखकर लगती है, और सब्जेक्ट है यहाँ पर आप, यानी कि तुसी, यानी कि यू, और यू के साथ हम लोग डू लगाते हैं, तो डू आ जाएगा आगे। क्या आप गाना गाते हैं? डू यू सिंग अ सॉन्ग। अब देखो सॉन्ग तो एक ही है ना, तो एसियन है तो आर्टिकल ए लग गया, कोई बात ही नहीं। आगे देखिए, क्या आप नहीं गाते हैं? डू नॉट, क्या आप नहीं गाते हैं? डू नॉट यू सिंग, SING, सिंग। तो अगर आपने देखो, अगर आपको पता है कि अगला बंदा गाता है, लेकिन फिर भी आप उससे पूछ रहे हैं, आपको जवाब पता है कि अगला गाता है, फिर भी आप पूछ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दोगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद इस तरह नॉट लगाने की बजाय आजकल ट्रेंड चला हुआ है डोंट, इस तरह कॉन्ट्रैक्शन यूज कर लो। डोंट यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप नहीं गाते हैं? यहाँ गाना तो लिखा नहीं है, तो डोंट यू सिंग ऐसे भी कह सकते हैं। और अगर आपको खुद नहीं पता कि वो अगला बंदा गाता है कि नहीं गाता है, तो आप यू के बाद नॉट लगा देना, सही हो जाएगा, ठीक है जी। तो डोंट यू सिंग हो जाएगा। वे लोग आपस में झगड़ते हैं। अब वे लोग के लिए चाहे तो आप दोज पीपल लगा लो, चाहे आप दे लगा लो, दोनों ही ठीक है। तो वे लोग आपस में लड़ते हैं, दे फाइट, FIGHT, दे फाइट विद ईच अदर। आपस में लड़ते हैं तो ईच अदर भी लगा सकते हैं, ईच अदर। लेकिन ईच अदर लगता है दो के लिए, अगर बात दो के लिए हो तो ईच अदर। अगर दो से ज्यादा लोग आपस में लड़ते हैं तो वन अनदर हो जाएगा, ठीक है। या दे फाइट विद ईच अदर, तो एक बार हम लोग दो के लिए मानकर चलते हैं, ईच अदर हमने लगा दिया। क्या आप लोग अंग्रेजी सीखते हैं?
अब स्टार्टिंग में ही क्या आ गया, तो या तो यस से आएगा या नो से आएगा। क्या आप लोग अंग्रेजी सीखते हैं? आप लोग यानी कि प्लूरल, तो डू यू पीपल, आप लोग डू यू पीपल लर्न इंग्लिश, LEARN, लर्न इंग्लिश, ENGLISH। ठीक है जी, इस तरह से बन जाएगा। हम लोग मिलकर यज्ञ करते हैं। यज्ञ करना यानी कि हवन करना, और हमारे देश के ऋषियों ने कहा है कि यज्ञ करना इस संसार का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। जी हाँ, ऋषियों का कथन है कि यज्ञ करना इस संसार का सबसे श्रेष्ठ कार्य है, सबसे अच्छा कार्य है। और वो ये भी बताते हैं कि यज्ञ करने से वायुमंडल शुद्ध होता है, अर्थात वायु हवा शुद्ध होती है। इसलिए हमारे देश के ऋषि महर्षि यज्ञ किया करते थे। तो आइए लिखते हैं इसको। हम लोग मिलकर यज्ञ करते हैं। वी परफॉर्म, PERFORM, वी परफॉर्म यजना, YAJNA, वी परफॉर्म यजना टुगेदर, टुगेदर मिलकर यानी कि इकट्ठे, टुगेदर यानी कि मिलकर इकट्ठे यज्ञ करते हैं। आगे देखिए, क्या आप लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या स्टार्टिंग में नहीं आया, यहाँ पर क्या बाद में आया है, तो यहाँ तो WH वर्ड लग जाएगा, क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में नहीं आएगा बल्कि डिटेल्ड आएगा, और जब आंसर डिटेल्ड में आए तो WH लगेगा। आप क्या लिखते हैं? व्हाट डू यू राइट, WHAT, व्हाट डू यू, YOU राइट, WRITE, व्हाट डू यू राइट। इस तरह हो जाएगा। आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो? लो, ये मेरे दिल की बात है, ये ऐसा सवाल है जो मेरे दिल से निकल रहा है कि आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब ना, कम से कम इसका जवाब आप लोग दें। अब देखो, इतने सारे सेंटेंसेस करने के बाद और सामने इतना बड़ा जनरल फार्मूला आपके सामने है, और इवन के मेरा फ़ोन नंबर भी आपके सामने है, और इवन के कमेंट बॉक्स भी आपके पास है, तो अब भी अगर आप लोग इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं कर पाए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें, और इन सभी सेंटेंसेस को अगर आप अच्छे से समझ चुके हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो चाहे IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हो, स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हो, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, या जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रांसलेशन का आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर किस तरह के पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करने हैं, कहाँ पर व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है। तो अगर ये चीज़ें आप कर पा रहे हो तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर करना प्लीज़ ना भूलें, और सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।